लड़का डरकर यह देखता है कि जो भी लड़की उनके घर के पुश्तैनी मंदिर में जाती है, बाहर आने के बाद उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी और संतुष्टि दिखाई देती है। कुछ समय बाद वही लड़कियां उनके घर की बहू बन जाती हैं। जब लड़का बड़ा होता है तो वह अपनी प्रेमिका को पूर्वजों की पूजा के लिए उस मंदिर में लेकर जाता है, लेकिन बाहर आने के बाद उसे लगता है कि उसकी प्रेमिका पूरी तरह बदल गई है। लड़का हैरान रह जाता है। उनके घर का यह नियम था कि केवल वही लड़की उस मंदिर में जा सकती है जो उस घर की बहू बनने वाली हो। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि अंदर उसकी प्रेमिका के साथ क्या हुआ। वह अपने पिता से पूछता है तो पिता बताते हैं कि पूर्वज उसकी प्रेमिका से बहुत प्रसन्न है, लेकिन समस्या उसी में है, उसका जन्म ही अशुभ माना जाता है। पिता उसे समझाते हैं कि वह प्रेमिका के बारे में सोचना छोड़ दे। लड़के को यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि शायद उसकी प्रेमिका उससे प्यार ही नहीं करती, लेकिन सच यह था कि वह कई प्रेमिकाओं को घर लेकर आया था, फिर भी कोई भी उस मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाई। इस बार उसे एक ऐसी लड़की मिली थी जो उससे बहुत प्यार करती थी। अगर इस बार भी बात नहीं बनी तो उसे अपने पूर्वजों के फैसले को मानना ही पड़ेगा। जब पिता ने इस बार उसकी प्रेमिका को मंदिर में जाने दिया, तभी लड़के को अंदर से कुछ आवाजें सुनाई दी। वह जैसे ही दरवाजा खोलकर अंदर जाने की कोशिश करता है, तभी उसकी प्रेमिका, जो कुछ देर पहले तक उससे बहुत प्यार करती थी, अचानक बदल जाती है। वह मंदिर से बाहर निकलकर उसे जमीन पर गिरा देती है। इतना ही नहीं, जो लड़की अभी कुछ देर पहले उसके साथ पूरी जिंदगी बिताने की बात कर रही थी, वही उसे मारने पर उतर आती है। उसी समय पिता बाहर आकर इस हादसे को रोक देते हैं। लड़का और भी ज्यादा उलझ जाता है। वह तो मंदिर के अंदर गया ही नहीं था, फिर आखिर ऐसा क्या हुआ? वह पिता से सच जानना चाहता है, लेकिन जवाब में उसे एक जोरदार थप्पड़ मिलता है। पिता गुस्से में कहते हैं कि वह जन्म से ही अशुभ है, उसे पूर्वजों का आशीर्वाद नहीं मिला, और फिर भी उसने मंदिर में घुसने की हिम्मत की, जिससे पूर्वज नाराज हो गए। पिता उसे अकेले बैठकर अपनी गलती पर सोचने के लिए कहते हैं, लेकिन लड़के के मन में एक ही सवाल घूमता रहता है, उसकी इतनी सारी प्रेमिकाओं में से कोई भी उसके साथ आखिर तक क्यों नहीं रह सकी? क्या सच में वह अशुभ है जैसा उसके पूर्वज कहते हैं, या फिर इस मंदिर में कोई बड़ा रहस्य छिपा हुआ है? जब उसकी नानी को पता चलता है कि उसका नाती कई दिनों से बेहोश पड़ा है, तो वह अपने बेटे के साथ उससे मिलने आती है। पूरी बात सुनने के बाद नानी को समझ नहीं आता कि परिवार के बाकी लोग तो बिना किसी परेशानी के मंदिर में जाते हैं, लेकिन सिर्फ उसके नाती के साथ ही इतनी अजीब घटनाएं क्यों होती हैं। उन्हें पता चलता है कि उस मंदिर में केवल महिलाएं और परिवार का मुखिया ही जा सकते हैं। इसलिए नानी अपने दामाद के साथ मंदिर के अंदर जाकर सच जानने का फैसला करती हैं। लेकिन लड़के ने कभी नहीं सोचा था कि जो नानी उससे सबसे ज्यादा प्यार करती थी, बाहर आने के बाद वही भी पूरी तरह बदल जाएंगी। नानी जो कुछ अंदर देख कर आई थी, वह अपने बेटे को बताती हैं। ये सुनते ही मामा भी लड़के को मार डालने की बात कहने लगता है, ताकि अपनी बहन की आत्मा के सामने वह खुद को दोषी महसूस न करे। मामा लड़के की बुरी तरह पिटाई करता है। फिर वह और नानी उससे सारे रिश्ते तोड़कर गुस्से में वहां से चले जाते हैं। पिता उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं ताकि वह अपनी गलती पर सोच सके। उसका सबसे अच्छा दोस्त यह सब देखकर चुप नहीं रहता। वह एक इंस्पेक्टर को बुलाकर लड़के की बेगुनाही साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन जो इंस्पेक्टर अंदर गया था, बाहर आते ही कहता है कि अगर वह अपनी ड्यूटी पर न होता तो आज वह भी लड़के को मार डालता। इंस्पेक्टर अपने दोस्त को अंदर देखी हुई बात बताता है। उसके बाद उसका सबसे अच्छा दोस्त भी बदल जाता है। वह लड़के को जोर से लात मारता है और कहता है कि आज के बाद वह उसे अपना दोस्त नहीं मानेगा। अब इंस्पेक्टर भी उसकी कोई मदद नहीं करता। इसके बाद पिता उसे उठाकर सुअरों के